साईं की बात। बच्चे, जो लोग तुम्हें उल्हाने देते हैं ना, तुमसे ये कहते हैं ना कि तुम किसी काम के नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो सुनो, उनकी बातों पर कभी गौर मत करना, उनकी बातों से कभी अपना आंकलन मत करना, कभी नहीं मेरे बच्चे। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या ना करे, इस बात पर कभी ध्यान मत देना, लेकिन बस अपना ध्यान अपनी मेहनत पर लगाना कि तुम्हारी मेहनत कभी कम ना हो। और रोज मेहनत करना, और रोज ना नए नए ढंग से मेहनत करो, अलग अलग तरीके से मेहनत करो, और तुम्हारी रोज की मेहनत में थोड़ा थोड़ा मेहनत और बढ़ाते जाना, जिससे तुम्हारी मेहनत कम ना हो बल्कि आगे बढ़े। और रही नई नई तरीकों की बात, नई नई चीज़ों की बातें, तो जो अपने अनुभवी है ना, उनसे पूछना, उनसे करना, वो तुम्हें बहुत अच्छा अनुभव देंगे, नए नए तरीके बताएंगे, नए नए विचार बताएंगे। और सुनो, जब तुम किसी गुरु के स्थान पर जाते हो ना, तो वहां पर दिल लगाकर मेरा सत्संग किया करो मेरे बच्चे। तुम्हारा इधर उधर ध्यान भटकता रहता है, कभी घर की चिंता में तो कहीं कहीं का, कभी किसी काम का, किसी चीजों को लेकर तुम चिंतित रहते हो। ये सब मत किया करो। जब मेरे सत्संग में जाते हो ना, तो बस मेरा सत्संग ही किया करो मेरे बच्चे। तुम्हारा ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए, समझ गए ना। और सुनो, कुछ लोगों के असली चेहरे मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। इस बार उन लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने आएंगे जो लोग हमेशा तुम्हारे सामने एक अच्छा बनने का नाटक करते थे। उन सबके चेहरे तुम्हारे सामने भी लेकर आऊंगा, और इस दुनिया वालों के भी सामने लेकर आऊंगा। बस बहुत हो गया, उनके चेहरे का मुखौटा अब मैं बाहर निकाल कर रहूंगा, सबके सामने आएगा। जो है वो सबके सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, जिस गुरु की सेवा तुम करते हो ना, वहां से तुम्हें बहुत सारी कृपा प्राप्त वैसे ही हो रही है मेरे बच्चे, तुम पर तो बरस रही है। बस बात विश्वास की है मेरे बच्चे। तुम विश्वास जहां करोगे ना, वहां पर तुम्हें आसानी से हर एक चीज प्राप्त हो जाएगी। इस दुनिया में ना कोई भी चीज करना या पाना नामुमकिन नहीं। अगर विश्वास है तो सब कुछ मुमकिन है मेरे बच्चे, सब कुछ मुमकिन है। अगर विश्वास को आगे बढ़ावा दोगे, जितना दृढ़ करोगे ना, तो देखना तुम्हारी नामुमकिन चीजें भी ना तुम्हें ऐसा प्रतीत होंगी कि वो मुमकिन हो रही है मेरे बच्चे। सब होता चला जाएगा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब होता जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन वो होगा, जरूर होगा। बस इतना सा है मेरे बच्चे कि अपने अविश्वास को ना विश्वास में परिवर्तित करने की कोशिश करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास पक्का हो गया ना, दृढ़ हो गया ना, उस दिन तुम्हें वो हर एक चीज प्राप्त हो जाएगी। वो चीज जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाएगी मेरे बच्चे, अपने आप हो जाएगी। तो कभी भी ना परेशान मत हुआ करो। और तुम जानते हो, मेरे नाम जाप करने का ना बहुत कृपा प्राप्त होती है, बहुत कृपा। तो रोज जब भी खाली होते हो ना, उस वक्त मेरा नाम जाप करो, चाहे घर के अंदर हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो मेरे बच्चे। जब भी तुम अपने काम से थोड़ी देर के लिए भी खाली हो ना, तो अपने दिमाग को बिल्कुल खाली मत छोड़ना। उस वक्त बस मेरा नाम जाप करते रहना, रोज आए दिन मन लगाकर इसे करना। फिर देखना, जब तुम पूरे दिन में सिर्फ एक बार नाम जाप करते हो, और मेरी इतनी कृपा तुम्हें प्राप्त हुई है मेरे बच्चे, इतने सारे काम तुम्हारे सवर गए, इतना कुछ हो गया तुम्हारी जिंदगी में। तो सोचो, अगर पूरे दिन में जब भी तुम्हें खाली समय मिलेगा, तुम थोड़ा थोड़ा करके मेरा नाम जाप करोगे, तो तुम्हें मेरी कितनी कृपा प्राप्त होगी। इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? कभी सोचना। और तुम्हारी जिंदगी को मैं इस तरीके से बदलूंगा ना, तुम्हारी जिंदगी इस तरीके से पलट खा जाएगी ना, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और सुनो, जो चाबी तुम्हारी खो गई है ना, उसे दूसरी बनवा लो, उसे छोड़ो मत। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोगों की नजर ना हमेशा तुम्हारी अलमारी पर ही रहती है। तो हमेशा अपनी चाबी को हमेशा अपने पास रखा करो। जो चाबी तुमसे खो गई है, उसे दूसरी बनवाओ और उसे अपने पास रखो। किसी और को देने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अपने घर में ऐसे रहते हो जैसे कि तुम बड़े नहीं छोटे हो, क्योंकि छोटे ना हमेशा बड़ा होने का काम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े हो चुके हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारा जो घर में ओहदा है, जो स्थान है, वो स्थान मैं तुम्हें वापस दिलवा कर रहूंगा। तुम चिंता मत करना। तुमसे जो तुम्हारी पदवी छीनी गई है, जो तुम्हारी इज्जत, जो तुम्हारा मान सम्मान छीना गया है ना, उसे मैं वापस करूंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हारा साईं तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस करेगा।
चिंता बिल्कुल मत करो। और मैं जानता हूँ पूरे घर के सदस्य एक तरफ होते हैं और तुम एक तरफ होते हो। तुम्हारा पलड़ा हमेशा हमेशा हल्का होता है, लेकिन इस बार मैं खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी एक बात मानोगे? एक बात मेरी ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि शिकायतें करने से ज्यादा ना चीजों को सुलझाने की कोशिश करो। जब समस्याएं आती है ना तुम्हारे पास, तो तुम समस्याओं पर ज्यादा गौर करते हो, ना कि उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हो। अगर तुम समस्या को ना देखते हुए सुलझाने की तरफ ध्यान दोगे ना, तो मैं तुमसे 100% कहता हूँ कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें रास्ता दिखाता भी हूँ। लेकिन पता है क्या होता है, तुम इतनी चिंता में ग्रस्त रहते हो, तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा होता कि तुम्हारा साईं तुम्हें क्या संकेत दे रहा है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा होता, उस वक्त तुम यही कहते रहते हो कि साईं परेशानी है, ये समस्या है, ये कठिन समस्या है। लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि तुम्हारा साईं तुम्हारे ही सामने तुम्हें हल दे रहा होता है। बार बार तुम्हें संकेत देता हूँ, बताता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उसके बावजूद ना तुम इतना परेशान हो जाते हो अपने आप से कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो वो सब मत किया करो, ठंडे दिमाग से सोचा करो और उसे सुलझाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें रास्ता देता रहूंगा। और सुनो, कुछ तुम्हारे कागजात पूरे नहीं हैं मेरे बच्चे, उन कागजातों को पूरा करवा लो। तुम जानते हो ना वो कितने जरूरी हैं तुम्हारे लिए। कभी भी कोई भी काम आ सकता है, फिर क्या करोगे उस वक्त? एकदम से फिर कोई काम नहीं होता ना। तुम्हें पता है ना, जो काम सरकारी है वो सरकारी है, वो काम समय से ही होंगे। फिर काम को टालना बिल्कुल सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही नहीं है। तो काम को टालो मत, काम को सही समय से खत्म कर लो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस इंसान को लेकर तुम परेशान हो ना, उसे लेकर परेशान बिल्कुल मत रहो। मैं उसे संभाल रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं संभाल रहा हूँ। देखो, कुछ उसके अशुभ कर्म हैं जो उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है, बाल बाल संकटों से बचता है, क्योंकि उस पर ना मेरी कृपा है। क्योंकि तुम जो भक्ति करते हो ना, तुम जो प्रार्थना करते हो ना मुझसे उसके बारे में, तो मैं उसकी हमेशा रक्षा करता हूँ। तुम्हारे परिवार पर हमेशा मेरा हाथ रहता है। और सुनो, इस बार जब मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा ना, तो बस तुम्हें शिरडी ही नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ समाधि मंदिर में नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें वो हर एक जगह दिखाऊंगा जहाँ तुम्हारा बाबा जाता था, बैठता था। वो पेड़ जहाँ मैं पहली बार गया था, जब मैं शिरडी पहुंचा था, वो घर जहाँ से मैं भिक्षा लेता था, वो 9 सिक्के, उन सबके मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। एक एक करके तुम दर्शन करोगे। लेकिन इस बार ना, जब तुम शिरडी आओ तो इत्मीनान से आना, भागे भागे मत आना कि आओ और चले जाओ। नहीं, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस बार आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से मेरे बच्चे। मैं तुम्हें अपने तरीके से, अपनी मर्जी से भेजूंगा और तुम्हें सब चीजों के दर्शन आराम से कराऊंगा। और हो सकता है कि मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊं, रास्ते में मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने, ठीक है ना? मैंने तुम्हें संकेत दे दिया है, और जितना वक्त तुम शिरडी में रुकोगे ना, मैं तुम्हारे आस पास ही रहूंगा। ये तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे आस पास ही रहूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, कहीं बाहर से तुम्हें मेरे मुख दर्शन भी हो जाएंगे, तुम देखना। और वो हर किसी को नहीं हो पाते हैं, किसी किसी को ही हो पाते हैं, हर कोई नहीं समझ पाता। मुख दर्शन ऐसे वाले नहीं, मेरे स्वरूप के नहीं, साक्षात मेरे दर्शन होंगे, और मेरे मुख दर्शन तुम्हें होंगे, जरूर होंगे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।